आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। आज आप सभी के लिए एक ऐसा क्रमांक लेकर आए हैं जो कि आपके मन में चल रहे शिथिल विचारों को, कमजोर पड़े हुए इरादों को गति प्रदान करेगा और साथ साथ ही बाबा जी के आशीर्वाद अनुसार उनकी कुछ ऐसी वाणी सरल शब्दों में लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में आपको एक नया मार्गदर्शन प्राप्त करवाएगी। आज के समय में यदि आप मनुष्य जीवन में थोड़ा सा झांक कर देखेंगे तो यह पाएंगे कि आज प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई बड़ी छोटी मुश्किलों से गिरा हुआ है। हर दूसरे व्यक्ति के चेहरे से उसके ऊपर आए हुए मुसीबतों का बोझ हम देख सकते हैं और वह उन बोझ से पार पाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा ये आधुनिक युग इतना आधुनिक हो गया है कि हम अपने संपूर्ण जीवन में थोड़ा सा अभाव के कारण पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो बाबा जी ने बहुत सारी शिक्षाएं आप सभी के उत्थान के लिए बताई हुई हैं, लेकिन बाबा जी के कुछ सुंदर विचारों को आज हम बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए बहुत ही अद्भुत क्रमांक लेकर आए हैं। बाबा जी कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी असंभव जैसा नहीं है, लेकिन हम सभी के विचार इतने जटिल हो गए हैं कि हर सरल से सरल कार्य भी हमको बहुत मुश्किल सा लगता है। काम करने से पहले हम यह सोच लेते हैं कि यह नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको पहले अपना विश्वास मजबूत करने की आवश्यकता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने की रुचि होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको उस कार्य को करने की रुचि बनाएं और रुचि के बाद उस कार्य को करने की पूरी लगन होनी चाहिए। अगर आप उस काम को ईमानदारी से करते हैं तो सफलता आपको बड़ी ही आसानी से प्राप्त होगी। आज हम अपने आप को सफल व्यक्ति से साथ जोड़ कर देखते हैं कि वह कितना सफल इंसान है, कितना पैसा है उसके पास। पर एक सफल व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच का अंतर शक्ति की कमी नहीं है, ना ही ज्ञान की कमी है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। हम सब अपने अंदर से कमजोर हो गए हैं, मतलब कि हमारा आंतरिक मन कमजोर हो गया है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है तो हम इस जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको जीवन में बड़े फैसला लेने की आवश्यकता है। अपने जीवन में जोखिम उठाना चाहिए। जोखिम उठाने से हम नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगर बड़ा इंसान बनना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बड़े निर्णय लेने होंगे और उसके लिए आपको कार्य करना होगा। आपको उस कार्य को मन लगाकर करना होगा और किसी की सफलता को मापने का कोई मापदंड नहीं है। सफलता पैसे, सत्ता या सामाजिक स्थिति से नहीं मापी जा सकती। यह अपने अनुशासन और मन की शांति से प्राप्त की जा सकती है। आप यह सोचो, जीवन की सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी आपको मन की शांति किसी बाजार में नहीं मिल सकती, इसलिए कि शांति को ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा संतोषजनक स्थिति बताया गया है। अगर व्यक्ति को इस संसार की जो उसको सबसे प्रिय वस्तु है वह मिल जाए तो क्या उसकी चाहत वहीं खत्म हो जाएगी? इंसान के मन की चाहत कभी कम नहीं होती। एक इंसान कितना भी अमीर हो जाए, उसको उससे ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। मन हमारा शांत नहीं होता। आप अंत में यही चाहेंगे कि मन की शांति कैसे प्राप्त हो, तो इसीलिए मन की शांति के लिए कार्य करने चाहिए। इस संसार में बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत से नियमों का पालन करते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए वह उन नियमों का पालन करते हैं। उनका सारा का सारा ध्यान अपने काम की तरफ होता है, अपने आने वाले कल की तरफ होता है। तो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह बहुत सी चीजों का त्याग करते हैं। उनके इस कार्य से, उनके त्याग से बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इस कारण से उनके आलोचकों की संख्या भी बढ़ती रहती है। तो क्या आलोचकों से डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अब ये बात इसी के ऊपर आधारित है कि जो लोग आलोचना से डरते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वह यह सोचते रह जाते हैं कि बाकी क्या बोलेंगे,
लोग न बोले इसलिए वह कुछ नहीं कर पाते। जो लोग आगे बढ़ते हैं वह किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि जब जितने जीवन में आपके आलोचक होंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हैं। सफलता आपको प्राप्त हो गई है या बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आलोचक उन्हीं के होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया हो। सफलता जितनी कठिन होती है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। जीवन का एक नियम है कि मुश्किलें आपको तब दिखती हैं जब आपका पूरी तरह से ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। तो इसीलिए आपको कठिनाइयां से कभी भी भगाना नहीं है। कठिनाइयां का सामना करने के बाद ही आपको आपके द्वारा निर्धारित किया हुए लक्ष्य का आनंद आएगा। आपको आनंद तभी आता है जब आपने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई सहन की हो। इतनी सारी कठिनाई सहन करने के बाद मंजिल पर पहुंचकर उस इंसान को बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसका जो सफर तय किया होता है वह कठिनाइयों से भरा होता है। बाबा जी ने बताया है कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल एक छलावा है। जो जीवन की सच्चाई है उसमें तो आपके पास उत्तर आएगा कि केवल सच्चाई में ही आपको आनंद भी आएगा। और जो व्यक्ति सच से सामना नहीं करना चाहते, जीवन में कठिनाइयां से घबराते हैं, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अपने सही रास्ते पर नहीं है। उसका मार्ग पथ भ्रष्ट हो चुका है। तो वो यह सोचता रह जाता है कि इसमें समस्या आ रही है, कठिनाई आ रही है। अगर जिस दिन आपको यह सोच आए तो सोच लीजिए आपका मार्ग गलत है, आप सही रास्ते पर नहीं हैं। आपने जो सपने देखे हैं वह तभी आपको आसानी से प्राप्त होंगे जब आप स्वयं उसे आसान देखना प्रारंभ करेंगे। आपको वह रास्ते आसान लगेंगे, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप अपने कार्य से प्यार करें, उससे प्रेम करें, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं यदि उसमें ही आप खुश नहीं हैं और आप सोचते हैं कि आपको सफलता मिल जाए, जिस कार्य से आप ही संतुष्ट नहीं हैं, उसमें सफलता देखने से क्या लाभ हो सकता है। तो इसीलिए जो भी कार्य करें उसको कार्य से प्रेम करें, उस काम को खुश होकर करें, तभी वह काम करने में मजा आएगा। बाबा जी कहते हैं, जो व्यक्ति एक लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए भी 100 बार आप सोचिए कि क्या आप वास्तव में जीवन से यही चाहते हैं, या जो आपने सोचा है कि अमुक पद मुझे मिल जाए, तो क्या आपके लिए वह उपयुक्त है। जब यह सारी बातें आपको संतोषजनक लगे, उसके बाद आप उसे लक्ष्य निर्धारित करिए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी अपने कार्य से कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इस कार्य से रुष्ट हैं, या आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आपने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि आपको जीवन में क्या करना है। तो इसलिए इन सभी पर आपका कार्य पूर्ण रूप से संतोषजनक होना चाहिए। यदि आप रातों रात सफल हुए लोगों को गंभीरता से देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि उनको वह सफलता पाने के लिए बहुत लंबा समय लगा है। ये सफलता एक रात की बात नहीं है कि ही रात में यह सब मिल गया है उसको। उस इंसान ने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। लोग उस समय उसकी मेहनत नहीं देखते, वह यह देखते हैं कि यह यहाँ इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया। उस इंसान ने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया होता है, बहुत सी चीजों का त्याग किया होता है। आज विराट कोहली ऐसे ही नहीं एक सफल इंसान बन गया है। उसने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सी चीजों का त्याग किया है, इसलिए वह आज जिस मुकाम पर है वहां कोई ही इंसान पहुंच सकता है। इसीलिए सफल लोगों की आदतों को अपने जीवन में तो जरूर लाइए, लेकिन उनके संघर्ष से कभी भी यह मत सोचिए कि उन्होंने जो प्राप्त किया वह उन्हें ऐसे ही मिल गया। आपकी किस्मत में वही इंसान बनना लिखा है जो आप बनना चाहते हैं। उसके लिए जीवन में कड़ी मेहनत करते रहे, और कड़ी मेहनत से जो व्यक्ति घबराता नहीं है उसके जीवन में सफलता एक ना एक दिन उसे ऐसा आयाम दिखाती है जो उसने अपने लिए सुनिश्चित किया हुआ था। आप प्रेरणा का इंतजार नहीं कर सकते, आपको खुद इसके पीछे जाना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को चुनो और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करो,
लोग क्या बोलते हैं उसकी परवाह किए बिना अपनी मंजिल को बढ़ते रहो। जिस दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, उस दिन वही लोग जो बोलते थे कि इससे न होगा, वही लोग आपसे मिलने के लिए उतावले से होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की एक जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा और इस क्रम से आपको जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम। जय बजरंगबली।